वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाली एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन अलग अलग मेथड से किए जा सकते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो थ्री मेथड्स को अपन अलग अलग एक्सरसाइजेज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके हमें फैक्टर करके इन्हें लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है कि x की क्या क्या वैल्यू इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उन्हें x के रूट्स कहा जाता है। अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके टू रूट्स होंगे। वो दोनों रूट्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो कैलकुलेट करने के बाद फिलहाल हमें पता चलेगा। आगे जाकर हम इसी एक्सरसाइज में देखेंगे कि बिना कैलकुलेट किए भी बिना कैलकुलेट किए भी ये पता लगाया जा सकता है कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। वो इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसके बारे में जानकारी अपन कैसे ले सकते हैं वो हम आगे की एक्सरसाइजेस में देखेंगे। फिलहाल ये वाला पार्ट देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, यानी कि बीच वाली जो टर्म है x के कोफिशिएंट वाली टर्म है उसकी हमें स्प्लिटिंग इस टाइप से करनी होती है कि इनका जो एडिशन है वो -3x आ जाए और सब्ट्रैक्शन जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। तो -3 का क्या हो सकता है, -3 में 5 और 2 ले सकते हैं अपन, ताकि 5 इंटू 2 10 बन जाए और 5 और 2 से 3 बन जाए। तो देखो क्या करें कि अपन साइन वगैरह देखें। -3x यानी कि 8 रखने पर माइनस का 3x आना चाहिए। तो -3x के जो 5 और 2 वाले फैक्टर बनेंगे उसमें -5 प्लस 3 लेंगे, सॉरी -5 प्लस 2 लेंगे ताकि -3 बनेगा। यहाँ नेगेटिव वाली टर्म हो तो जो स्प्लिटिंग करते हैं उसमें बड़ी वाली टर्म नेगेटिव की लेनी है और छोटी वाली टर्म पॉजिटिव की लेनी है। तो -5x प्लस 2x कर देते हैं, राइट। ये तो हो गया इसकी स्प्लिटिंग। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, -5 इंटू 2 हो गया -10x²। तो वही आ रहा है जो हमें चाहिए था, यानी कि हम सही जगह पे पहुंचने वाले हैं। अब इनका कॉमन ले फर्स्ट टू टर्म्स में, तो इनका फर्स्ट टर्म कॉमन आ गया x, तो ये बना x -5। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा x -5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। अब x -5 दोनों टर्म्स में है तो उसे कॉमन ले लिए, यहां बचा x, यहां बचा 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू आई 5 और यहां पे आई -2। तो इसलिए इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे 5 और -2। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें स्प्लिटिंग x की यानी कि 1 की इस टाइप से करनी है कि 8 सब्ट्रैक्ट करने पर तो 1 आया और मल्टीप्लाई करने पर -12 आया। तो 4 और 3 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ प्लस वाला है, यानी कि 4 प्लस वाला लेंगे और 3 माइनस वाला लेंगे, ताकि 4 इंटू -3 -12 भी हो जाए और 4 -3 1 भी हो जाए। तो ये बनेगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेने पर ये बना x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लेने पर बना x प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो 2x माइनस 3 अलग से आ जाएगा, x प्लस 2 तो कॉमन आया ही है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से बना या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हो रहा है तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। और अगर ये 0 हो रहा है तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टू रूट्स हैं वो आ रहे हैं 3/2 और -3। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो 7 की इस तरह से स्प्लिटिंग करनी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे आ जाए √2 इंटू 5√2, यानी 5√2 इंटू √2 हो गया 10। ठीक है, √2 इंटू √2 2 हो गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा।
तो आपको स्प्लिटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि एडिशन पर सब्ट्रैक्शन पर 7 आए और मल्टीप्लिकेशन पर 10 आए। तो 5 और 2 ले सकते हैं, दोनों प्लस वाले। तो 5 + 2 हो गया 7 और 5 × 2 हो गया 10। ठीक है, तो √2x² + 5x, या प्लस 2x भी पहले ले सकते थे, एक ही बात है, प्लस 5√2 = 0। इन दोनों में ओनली x कॉमन आएगा, तो वो बनेगा √2x + 5, और इन दोनों में √2 कॉमन आएगा। √2 कॉमन लेने से यहाँ तो बचेगा √2x और यहाँ भी बचेगा 5। तो दोनों दो टर्म्स हो गए। अभी इनमें √2x + 5 वाला टर्म कॉमन आ रहा है, और यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच रहा है √2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये 0 होगा तब भी चलेगा, ये 0 होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये इक्वेशन 0 हो जाए। एक तो x की वैल्यू आएगी -5 डिवाइडेड बाय √2, है ना, इसको 0 कर देंगे तो 5 उधर जाके -5 बनेगा डिवाइडेड बाय √2। आप चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन कर लें, यानी कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो -5 √2/2, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी -√2, यानी कि इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, -5/√2 एंड -√2। ओके, अब अगला क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। इसके फैक्टर करने हमें मिड टर्म की इस तरीके से स्प्लिटिंग करनी है कि 8 सेपरेट करने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 × 1/8 यानी कि 1/4 आए। तो 1/2 और 1/2 ले सकते हैं, ऐड करने पर 1/4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1/4 आ जाएगा और ऐड करने पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 है, यानी कि दोनों -1/2 -1/2 होंगे, तो वो -1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर -1/2 × -1/2 जाएगा प्लस का 1/4। ठीक है, तो 2x² - 1/2x -1/2x प्लस 1/8 = 0 कर ले। इनमें क्या कॉमन आएगा, x/2 लिख सकते हैं चाहे तो, या ठीक है x/2 लिख लें। तो x/2 लिखने पर ये तो बन गया उल्टा 4x, ठीक है, -1, और इसमें भी कॉमन ले ले 1/2। 1/2 लेने की जगह ऐसा करते हैं, इसमें x ही कॉमन लेते हैं अपन, तो x कॉमन लेने पर ये बनेगा 2x - 1/2। ठीक है, अब यहां भी हमें 2x - 1/2 बनाना है, तो अपन यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो इससे 1/4 कॉमन लेने से ये बनेगा 2x और ये बनेगा -1/2। तो वैसे ये आंसर इससे आ जाएगा, लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कॉमन लेने में, तो चलो मैं इसको बता तो देता हूँ, फिर दूसरे मेथड से भी करेंगे। 2x - 1/2 = 0 और x - 1/4 = 0। तो यहाँ से आ गया 2x = 1/2, तो x = 1/4 इधर भी आ गया और x = 1/4 इधर भी आ गया, तो आंसर तो बैठ गया। लेकिन अगर ये कैलकुलेशंस में कॉमन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड ये है कि पहले आप इसको पूरी को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब आप 8 की इस तरह की स्प्लिटिंग करें कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड करने पर 8 आए, तो उसके लिए 4 और 4 किया जा सकता है। तो -4x + 1 = 0। यहाँ पे आप 4x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा 4x - 1, और -1 कॉमन ले लीजिए तो फिर से बनेगा 4x - 1। तो 4x - 1 और 4x - 1 दो बार आ गया, तो यहाँ दोनों ही जगह से x की क्या वैल्यू आई, 1/4, 1/4। तो इसके जो दो रूट्स होंगे, 2 रूट्स दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू 1/4 आएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स थे, उसमें से 4 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, 1 पार्ट जो बचा हुआ है वो आपको ट्राई करना है। आगे के क्वेश्चन सब मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो और मल्टीप्लिकेशन 182 हो। तो हमने मान लिया कि वो नंबर x और y है, तो हमने इसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि x + y = 27 है और x × y 182 है। अब हमें किसी तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मेथड क्या होगा कि पहली इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में अपन डाल देते हैं। तो
तो y की वैल्यू क्या हो गई 27 माइनस x। इसे अपन यहां लिख दे तो ये बनेगा y इंटू x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। साइड चेंज अगर करें अपन या इसको इधर ले आए तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हमें 27 की इस तरीके से स्प्लिटिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और इधर 27 आए। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है यानी कि जो दो स्प्लिटिंग करेंगे दोनों के साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। अब ये हमें पता चल गया कि 27 से बड़ा अगर नंबर होगा और दोनों के सेम साइन वाले होंगे तो 27 नहीं बन सकता, फिर तो उससे बड़ा नंबर बनेगा। और एक छोटा और एक बड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में नहीं आएगा। यानी इसकी स्प्लिटिंग कुछ ऐसी ही होगी कि दोनों नंबर 27 से छोटे होंगे और दोनों माइनस वाले होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे 27 का 20 इंटू 7 करें तो 140 हो गया, 21 इंटू 6 करें तो कितना हो गया 146 हो गया, 22 इंटू 126 हो गया। लेकिन आगे बढ़ने पर तो वैल्यू घट रही है तो थोड़ा कम करते हैं। 19 इंटू 7 नहीं बैठेगा, 19 इंटू 8 भी नहीं बैठेगा क्योंकि 19 इंटू 10 190 होता है, हमें 182 करना है, नहीं बैठेगा। फिर 18 इंटू 9 वो भी नहीं बैठेगा, 17 इंटू 10 170 ही रहेगा, 16 इंटू 11 176 हुआ, 15 इंटू 12 182 हुआ। अब क्या बचा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 देखो 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42 आ गया ना 182। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 14x में x कॉमन ले ले तो बनेगा x माइनस 14 और आगे 13 कॉमन ले ले तो फिर से बनेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 13 और 14, यानी कि वो जो दो नंबर थे जिनका सम 27 है और मल्टीप्लिकेशन 182 है वे नंबर्स 13 और 14 होंगे। चेक कर सकते हैं 13 प्लस 14 इक्वल टू 27, 13 इंटू 14 इक्वल टू 182, राइट। अगला क्वेश्चन ये है कि हमें टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो जहां टर्म कॉन्जिक्यूटिव आ जाए तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कोई नंबर और उसके जस्ट अगले वाला नंबर, जैसे 5 और 6, 7 और 8, 10 और 11, 12 और 13। तो हमने पहले नंबर को x मान लिया तो अगला नंबर x प्लस 1 हो गया और उनकी स्क्वायर्स का सम 365 कर दिया। अब हमको x कैलकुलेट करना है तो क्या करें, यहाँ लिखें x स्क्वायर, इसको ओपन करें a प्लस b का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। सबको एक जगह लें तो ये मिल गया 2x स्क्वायर बन गया, ये 2x रह गया और ये 1 में से 365 गया तो 364 रह गया। 2 से क्रॉस कर देते हैं, 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं तो ये बन गया 364 का हाफ 182। तो देखो वही वैसा ही आ गया, 1 आना है और 182 आना है तो 182 से भी वैसा एग्जांपल क्लिक करेगा। 13 और 14 वाला तो 13 इंटू 14 तो 182 होता है और उनका सब्ट्रैक्शन वगैरह करें तो +1 बनाया जा सकता है। तो बड़ा वाला नंबर 14 वाला पॉजिटिव होगा और 13 वाला नेगेटिव होगा, तो 14 माइनस 13 1 बन जाएगा और 14 इंटू माइनस 13 माइनस का 182 हो जाएगा। तो देखो क्या आया, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू व्हाट 0। x कॉमन ले लें तो बनेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू आ गई माइनस 14, लेकिन हमें
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो इस वैल्यू को हम हटा देंगे, तो हम इसके साथ चलेंगे कि x की वैल्यू 13 आ गई, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 13 है, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 14, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम 365 है और वो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, 13 और 14 होंगे। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को आप ऐड कर दीजिए 365 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो आप बताइए कि एल्टीट्यूड और बेस कितना कितना होगा। तो हमने मान लिया कि बेस x है, उससे 7 सेंटीमीटर कम एल्टीट्यूड है, तो वो x - 7 ऑटोमेटिकली हो गया। 13 अपन को कैलकुलेट करना है, तो क्या बनेगा भाई, x का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस इसका a - b स्क्वायर से खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू व्हाट 169। ठीक है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 में से 169 गया तो 120 बचा, राइट। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस नहीं माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से स्प्लिटिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 60 आए और ऐड करने पर माइनस का 7 आए। तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव 60 यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर होगा। अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उनमें से एक 7 से बड़ी होगी, एक 7 से छोटी होगी। ठीक है, तो अपन क्या ले सकते हैं, 12 और 5 ले सकते हैं। 12 और 5 लेने से 7 भी बन रहा है और 12 into 5 से 60 भी बन रहा है। अब 12 और 5 में किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव लें, तो अगर यहाँ माइनस साइन है तो 12 का साइन नेगेटिव लें, बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी और छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो स्प्लिटिंग आ गई, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। तो फैक्टर करने पर दो आंसर्स आए हमारे, x की वैल्यू 12 भी हो सकती है माइनस 5 भी हो सकती है, लेकिन साइड है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू 12 आएगी। अब एल्टीट्यूड कितना आएगा, 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कि इसका बेस 12 होगा, एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम यानी कि 5 होगा, और अपन पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई करना चाहें तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 होता है जिसका रूट 13 होता है, तो वेरीफाई भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक पॉटरी या कॉटेज इंडस्ट्रीज है जिसमें पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, उसमें ये चीज देखी गई कि एक दिन में इन अ डे x आर्टिकल्स अगर बनाए जाते हैं, कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर आइटम वो होती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू 2, यानी कि उनका डबल से 3 ज्यादा। तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे x बनाए जाएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आइटम आएगी वो आएगी 2x प्लस 3। तो वो हमने इक्वेशन में लिख दिया इधर, x आर्टिकल इन अ डे एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आइटम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ number of articles plus 3 more than twice of number of articles। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट 90 है, तो आपको ये x और 2x प्लस 3 निकालना है। तो टोटल कॉस्ट होगी क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो दिया हुआ है हमें 90 और हमें इन दोनों चीजों को निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, वैसे देखने पर याद है कि 6 और 15 आएगा क्योंकि 6 और डबल से 3 ज्यादा, 6 into 15 90, बाकी इसके कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस तरीके से स्प्लिटिंग करनी है कि 180 आए और 3 आए। तो नेगेटिव में 180 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव में 180 आ रहा है और इधर प्लस का 3 आ रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इस तरीके से होगा कि पॉजिटिव नंबर बड़ा हो और नेगेटिव नंबर छोटा हो, ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए।
तो क्या कर सकते हैं 15 और 12 कर सकते हैं, जिसमें 15 प्लस का होगा और 12 माइनस का होगा। 15 इंटू 12 तो आ जाएगा 180 और 15 माइनस 12 आ जाएगा 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू व्हाट 0। फिर यहाँ पे x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 15 और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन ले लें तो ये बन गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक तो तरफ बना x माइनस 6 और एक तरफ बन गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आएगी या x की वैल्यू नेगेटिव में 15/2 आएगी। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में तो बन नहीं सकते, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनेंगे 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आइटम होगी इसकी 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल्स। तो ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल 12 हो गया, उससे 3 ज्यादा करना है तो 15। तो cost of production on that particular day will be 15 and number of articles produced in that particular day is equal to 6। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 6 and 15। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4.2 अपनी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.3 देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को आगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, कुछ हेल्प मिल रही है, आपकी मैथमेटिकल क्वेरीज दूर हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बाय।